हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और आज मैं लेके हूं आपके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 12 हिंदी माध्यम का ड्राइंग सब्जेक्ट का अध्याय नंबर फर्स्ट दोस्तों, जिसका नाम है दक्षिणी चित्र शैली या फिर दक्षिणी भारत की प्रमुख चित्र शैली। तो दोस्तों अगर अपन बात करें अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में जो चित्रकला होती है उसका थ्योरिकल जो एग्जाम होता है वो 24 अंक का होता है और ये जो पहला अध्याय है आपका वो 1 अंक का है। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं दक्षिणी भारत की चित्र शैली। दोस्तों 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की दो प्रमुख जो थी राज्य थे। दक्षिण भारत में दो प्रमुख राज्य स्थापित थे। एक का नाम था विजयनगर और दूसरे का नाम था बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। पहले अपन इनकी एक बार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, इनका इतिहास अपन देख लेते हैं। दोस्तों विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। इस राज्य का जो विस्तार है वो कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक फैला हुआ है। कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक फैला हुआ है। दूसरा और अगर अपन देखें तो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ है। अर्थात दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, जो कृष्णा नदी और कावेरी नदी है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था और जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अब अगर अपन बात करते हैं आगे, तो विजयनगर जो साम्राज्य था, इसके जो प्रमुख जो चित्रांकन हुआ, जो प्रमुख जो चित्र शैलियां बनी, उनके प्रमुख उदाहरण है दिव्य प्राणी, शिव के अवतार और विष्णु संत। भगवान विष्णु व संत इस विजयनगर साम्राज्य की चित्र शैली के प्रमुख उदाहरण है। दूसरे साम्राज्य की अपन बात करें बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी और उसी के नाम पर इस साम्राज्य का नाम बहमनी साम्राज्य पड़ा। किसने की थी दोस्तों? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। दोस्तों आगे चलकर ये जो बहमनी साम्राज्य है, ये अपने साम्राज्य पाने के लिए 5 जो बेटे थे वो आपस में लड़कर इस साम्राज्य का वर्ग कर लिया। उन्होंने बांट लिया इस साम्राज्य को और ये साम्राज्य 5 भागों में बट गया। और वो 5 साम्राज्य कौन कौन से थे? अहमदनगर, बिरार, बीजापुर, बीदर और गोलकोंडा। ओके दोस्तों, बहमनी साम्राज्य कितने भागों में बट गया? अब 5 भागों में। अहमदनगर, बिरार, बीजापुर, बीदर और गोलकोंडा। आगे चलकर क्या हुआ, जो बिरार था उसको, अच्छा इसमें मिलने से पूर्व देखो दोस्तों, ये जब 5 भागों में ये राज्य जो बट गए थे, ये पांचों राज्य वापस एक जगह सम्मिलित होकर इन्होंने विजयनगर को हरा दिया, विजयनगर को परास्त कर दिया इन 5 साम्राज्यों ने मिलकर। फिर विजयनगर को हराने के बाद में वापस ही पुनः 5 भागों में बट गए और फिर आगे चलकर क्या हुआ, बिरार को तो मिला लिया गया अहमदनगर में, बीदर को मिला लिया गया बीजापुर में। ओके दोस्तों, बिरार को किसमें मिला लिया गया? अहमदनगर में और बीदर को बीजापुर में। अब अपने पास में कितने राज्य बचे? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। क्योंकि विजयनगर को पहले ही इन राज्यों ने हराकर इसमें अपने में शामिल कर लिया था। अब अपन जो चित्रकलाएं पढ़ेंगे वो प्रमुख कौन कौन से राज्य की पढ़ेंगे? अहमदनगर की, बीजापुर की और गोलकुंडा की। 3 राज्य प्रमुख रूप से बचे। तो अहमदनगर जो है, अहमदनगर की स्थापना करने वाला जो शासक था वो हुसैन निजाम शाही था। हुसैन निजाम शाही की मृत्यु के बाद में उसके वारिस मुर्तुजा को उत्तराधिकारी बना गया। मुर्तुजा बाल्यावस्था में होने के कारण अपनी माताजी के सहयोग से शासन कार्य संभालता था। फिर आगे चलकर क्या हुआ, अकबर के सहयोग से मुर्तुजा के स्थान पर बुहरान ने अपना साम्राज्य या सत्ता संभाली। इसके सहयोग से, अकबर के सहयोग से बुहरान ने यहाँ की ये भी अहमदनगर की सत्ता
संभाली। ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब अहमदनगर की चित्रकला की बात करें तो मुर्तजा के समय एक चित्र ग्रंथावली का चित्रण हुआ जिसका नाम था तारिक-ए-हुसैन शाही। तारिक-ए-हुसैन शाही नामक एक ग्रंथ की रचना हुई जिसमें जो प्रमुख प्रभाव देखा जाता है, इस ग्रंथावली में जो चित्रावली में जो प्रमुख प्रभाव देखा जाता है वो मालवा के नियमत नामा का प्रमुख रूप से देखा। मालवा में एक चित्र ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था नियमत नामा और उसी का प्रभाव मुख्य रूप से तारिक-ए-हुसैन शाही पर पड़ा। इसमें प्रमुख किन चीजों के चित्र थे? एक तो थे निजाम शाही के विवाह के दृश्य, मुर्तजा ने बनवाया दोस्तों। तो निजाम शाही जो इसके पिता थे, इसके विवाह के दृश्य इसमें प्रमुख रूप से चित्रांकित किए गए। इसके अलावा नारियों का दृश्य, नारियों का चित्रण भी इसमें किया गया। तो दोस्तों ये तो था पहला नगर अहमदनगर जिसकी अपन ने चर्चा की। अहमदनगर की स्थापना निजाम शाही ने, निजाम शाही के बाद में मुर्तजा शासक बना, मुर्तजा के बाद में बुहरान बना। लेकिन मुर्तजा के समय प्रमुख ग्रंथ की रचना हुई तारिक-ए-हुसैन शाही जिस पर मुख्य रूप से मालवा के नियमत नामा का प्रभाव देखा जाता है। इस ग्रंथावली या इस चित्रावली में मुख्य रूप से हुसैन निजाम शाही के विवाह के दृश्य अंकित किए गए और नारियों का सुंदर दृश्य अंकित किया गया। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे वाला बीजापुर। अहमदनगर पढ़ने के बाद में अपन चर्चा करते हैं बीजापुर साम्राज्य की। दोस्तों चित्रकार साम्राज्य में जो प्रमुख चित्रकार थे उन चित्रकारों में वहां के एक प्रमुख शासक भी प्रसिद्ध थे जो स्वयं चित्रकारी में निपुण थे। उसके अलावा वहां एक बेगम भी चित्रकारी में निपुण थी। तो दोस्तों अगर देखें अपन इस्माइल आदिल शाह है जो चित्रकारी में बहुत ही निपुण थे, स्वयं एक चित्रकार थे। इसके अलावा आदिल शाह प्रथम की पत्नी चांद सुल्ताना, बेगम चांद सुल्ताना भी चित्रकार में निपुण थी। वो खुद स्वयं भी चित्रकार थी। उनके समय में एक ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम था नुजुम उल उलूम। तो दोस्तों इस बीजापुर जो साम्राज्य में जो प्रमुख चित्रों की जो रचना हुई, प्रमुख जो चित्र बने वो थे संगन वन में खेलती स्त्री या संगन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं गोलकुंडा साम्राज्य की। अहमदनगर पड़ा, उसके बाद में बीजापुर, उसके बाद में गोलकुंडा में बहमनी साम्राज्य के पतन होने के पश्चात, जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद में इब्राहिम कुतुब शाह वहां का शासक बना। इब्राहिम कुतुब शाह है वो वहां का शासक बना जो मुख्य रूप से ईरानी था, ईरान से आया हुआ था। इस समय पर जो प्रमुख चित्र बने उन प्रमुख चित्रों में मुख्य जो चित्र थे उन चित्रों में मैना और स्त्री जो आज भी डबलिन के चेस्टर बेरी संग्रहालय में संग्रहित है। डबलिन के चेस्टर बेरी संग्रहालय में जो चित्र है उसका नाम है मैना और स्त्री। इसके अलावा जो चित्र बने उनमें उमराओ दरबारियों के चित्रण, राग रागिनी, ये भी प्रमुख चित्र बने। और एक प्रमुख जो चित्रावली लिखी गई उसका नाम था, ग्रंथ था तुजुक-ए-आस्पी। दोस्तों कौन से साम्राज्य में बनी? गोलकुंडा में। नुजुम उल उलूम ये किसमें बनी? बीजापुर में। और तारिक-ए-हुसैन शाही ये किसमें बनी? अहमदनगर में। ओके दोस्तों, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। शीघ्र ही अपन अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, तो दोस्तों बने रहिए मेरे पास। थैंक यू सो मच।